नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं लैब टेक्नीशियन एग्जाम के लिए फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस वाली 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के ताप के 100 ग्राम पानी में मिला दिया जाए तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस मिश्रण का ताप होगा। दूसरा एक चित्र दिया है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो सही उत्तर है इसका 1 ओम। तीसरा प्रश्न है, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर है -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो मान है वो इक्वल होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर से हमेशा चांद का केवल एक भाग पार्श्व भाग ही दिखाई देता है, क्यों। इसका सही उत्तर है घूर्णन और परिक्रमण की अवधियां बराबर होती है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जब पानी गर्म करके 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तब पानी का आयतन क्या होता है। तो पानी का आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है प्रश्न, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भाप के कारण बने दाह उबलते पानी के कारण बने दाह से अधिक तेज होता है, क्यों। तो यह भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए वो ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन इनमें से किसके जरिए उत्पन्न किया जाता है। तो यह है संपीड़न के द्वारा। आठवां प्रश्न है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बनता है। तो सही उत्तर है नाइक्रोम का बना होता है। नौवां प्रश्न है, पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक से हम खगोलीय दूरी को नापा जाता है, इससे पार्सेक खगोलीय दूरी के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर है मंगल। एक बर्फ का टुकड़ा एक पानी के गिलास में तैर रहा है, इस बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर पानी का तल कैसे प्रभावित होगा। सही उत्तर है पानी का तल वैसा ही बना रहेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, आपका एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है। वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। सही उत्तर है इसका 4। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता। 15वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी यकायक अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्व त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर है इसका मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। 16वां प्रश्न है, +2d पावर का लेंस -1d पावर के लेंस के संपर्क में रखा जाता है। यह लेंस युग्म निम्नलिखित में से किसकी भांति व्यवहार करेगा। तो सही है अभिसारी लेंस, फोकस दूरी 1 मीटर रहेगा, इस प्रकार व्यवहार करेगा। 17वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित विकिरण होता है। तो यह है आपका 4 विकिरण जो है, अवरक्त, पराबैंगनी और आपका एक्स किरण और गामा किरण। ये सही क्रम इसका है। 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 मेगावाट घंटा 3.6 × 10⁻9 जूल के बराबर होता है। 19वां प्रश्न है, मोम का गलनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है। मोम का गलनांक दाब बढ़ने पर वो मोम का गलनांक है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न में आपका है, पहले 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो 1 किलो आपका कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻3 जूल। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओमही चालक क्या होता है। तो यह है कांस्टेंटन, इसको ओमही चालक कहा जाता है। एक चित्र दिया है 22वां प्रश्न में, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा। तो इसका विभवांतर है 3 वोल्ट। प्रश्न इसी 22 प्रश्न में ही, परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो ये विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती। तो ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबकीय विकिरण को घटित हुई
घटती हुई तरंग दैर्ध्य के अनुसार लिखने का कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम हम देखते हैं, सही क्रम 1 2 3 4, मतलब जिस क्रम में है ये, रेडियो तरंग पहली आएंगी, फिर अवरक्त तरंग आएंगी, फिर दृश्य प्रकाश आएंगी, फिर एक्स किरण आएंगी। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है, निम्न चित्र में कांच के एक समकोण प्रिज्म में एक फलक पर 3 किरण AO, BO और CO को आपतित दिखाया गया है। प्रिज्म से बाहर निकलने से पहले कौन सी किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा? तो यह है CO किरण का सबसे पहले आंतरिक परावर्तन होगा। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये काला हरा दिखाई देगा। 29वां प्रश्न है, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री का होना चाहिए। 30वां प्रश्न है, यदि दिए हुए परिपथ का अध्ययन कीजिए, इसमें बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, किंतु ए तथा बी के बीच जोड़े गए वोल्टमीटर का पार्ट कितना होगा? तो ये इसका सही उत्तर है आपका 3 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 ओम प्रतिरोध के तार से बनी हुई है, इसके किन्हीं 2 सिरों के बीच कितना प्रतिरोध होगा? तो इसके 2 सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा 4/3 ओम होगा। अगला प्रश्न है इसका, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। 33वां प्रश्न है, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये आवेश की मात्रा होता है। 34वां प्रश्न है, किसी तत्व के 1 ग्राम तुल्यांक को मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये जो है उसको फैराडे कहा जाता है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसी दर से विघटित होता है कि 96 मिनट के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का केवल 1/भाग शेष रह जाता है। इसकी अर्धायु कितनी होगी? तो इसकी अर्धायु 32 मिनट होगी। एक सुमेलित करके दिया है ऑप्शन कि कौन क्या होगा। इसमें इसको देखते हैं हम लोग 36वां प्रश्न। तो सुमेलित करने में 2 1 4 3 होगा। ये पहला का, ए का दूसरा होगा रेडियोमीटर, विकिरण की तीव्रता के लिए है, और बी का फर्स्ट आपका हाइग्रोमीटर, अपेक्षित आर्द्रता के लिए है। सी का 4 है टेकोमीटर, ये घूर्णन गति के लिए है, और डी का 3 है, तो डी मतलब एनोमीटर का वायु वेग के लिए है। उसके बाद है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 38वां प्रश्न है, एक लोलक घड़ी 5 घंटे बजाने में 5 सेकंड समय लगाती है, तो वह 9 घंटे बजाने में कितना समय लेगी? तो सही उत्तर है 10 सेकंड। बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि यह जितना भी कारण दिया है इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसका गलनांक अत्यधिक है, यह लगभग 5 एम्पियर की धारा बर्दाश्त कर सकता है। तो ये सभी कारण उसके हैं। बार किसका मात्रक है? तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 42वां प्रश्न देखते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक आपका तांबे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण के माध्यम से आती है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, साधारण घड़ी में गर्मी में समय पीछे हो जाती है, क्योंकि पेंडुलम की इकाई सही उत्तर है बढ़ती है, इसलिए समय की अवधि बढ़ती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्यों? क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 46वां प्रश्न है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र जो भारत में ही तैयार किया गया है और बनाया गया है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो सही उत्तर है पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? तो ये कार्य है वो अदिश राशि है। 48वां प्रश्न है, एक मीनार की चोटी की एक गेंद जिस समय क्षैतिज दिशा फेंकी जाती है, उसी समय दूसरी गेंद उसी स्थान से नीचे गिरने छोड़ दी जाती है। वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों एक ही साथ जमीन पर गिरेंगी, ये उत्तर इसका सही है। 49वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है, पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम कब होगा? तो पृथ्वी तो सबसे जो कम होगा उस समय को बताना है, तो वह है उपरोक्त सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। मतलब इसका है, जब रेलगाड़ी स्थिर है, जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही है, ये सब परिस्थिति में उसका समान समय लगेगा। 50वां प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यह पलायन वेग का मान है। 51वां प्रश्न है, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान 14.14 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल क्या होगा? तो यह 10 एम्पियर।
निम्नलिखित में धातुओं के नाम तथा कोष्टक में उनके कार्यफलन के मान दिए गए हैं। बताइए कि प्रकाश विद्युत सेल के लिए इनमें से कौन सी धातु उपयुक्त है। तो ये डी है, इसका सही उत्तर CD 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटान की ऊर्जा E, संवेग P तथा फोटान C में क्या संबंध है। तो इन सब में जो संबंध है उसको बताया गया है। तो इस प्रकार हम ये 52 प्रश्न ही बस देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।